नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 1973 से ऑडिट पैरा के एतराजात की अब तक वजाहत नहीं हुई। जियो को सरकारी वेबसाइट पर जारी करें। असेंबली अवामी जवाबता कमेटी का इजलास। अराजी मुंतकली हक सर्टिफिकेट का केटीआर ने किया इफ्तिताह। नए म्युनिसिपल एक्ट पर सख्ती से अमलावरी की जाएगी। म्युनिसिपल कमिश्नर्स के साथ जायजा इजलास। अमकना स्कीम के फंड्स को लेकर वक्फे सवालात के दौरान रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और मुताल्लिका मरकजी वजीर के दरमियान लोकसभा में नोकझोंक। नौमौलूद बच्चों की फरोख्त का रैकेट बेनकाब 6 अफराद बशमूल 2 खवातीन गिरफ्तार। और पटनचेरू मंडल में गाइड का बेरहमाना कत्ल, साथी भी जख्मी, पुलिस मसरूफ तहकीकात। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना असेंबली की अवामी जवाबता कमेटी के इजलास में गैर यकीनी बात का इंकशाफ हुआ है। 1973 और 74 से मौजूदा माली साल तक की गई ऑडिट पैरा की अब तक वजाहत नहीं हुई। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की सदारत में अवामी जवाबता कमेटी का जुमेरात को इजलास हुआ। रियासती चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार के अलावा तमाम महकमे जात के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज ने शिरकत की। जराए के मुताबिक 1973 और 74 यानी मुत्तहदा आंध्रा के वक्त से सीएजी रिपोर्ट में जिन माशी मामलात पर एतराजात पेश किए गए थे उसकी अब तक कोई वजाहत नहीं की गई और न ही महकमे जाती तौर पर इस सिलसिले में कार्रवाई करने की सराहत की गई। तेलंगाना तश्कील के बाद ही कुछ इसी तरह की सूरत हाल पेश आ रही है। चूंकि अब तेलंगाना तश्कील पा चुका है, इसलिए मुत्तहदा आंध्रा के दौरान ऑडिट पैरा के ज़ेर-ए-इल्तिवा मामलात हैं। इनकी एकसुई के लिए कोई रास्ता तलाश करने के लिए तेलंगाना अकाउंटेंट जनरल से कहा गया, क्योंकि इन मामलात को कमेटी के इजलास में ज़ेर बहस लाने से कोई फायदा नहीं होगा। तेलंगाना तश्कील के बाद जो भी मामलात हैं उस पर तवज्जो दी जा सकती है। इसके अलावा अपोजिशन जमातों से ताल्लुक रखने वाले कमेटी के अरकान ने हुकूमत के अहकामात को वेबसाइट पर अपलोड न करने पर एतराज किया। इस पर चीफ सेक्रेटरी ने मदाखलत करते हुए तयक़ुन दिया कि इस बात का ख्याल रखा जाएगा। इसके अलावा पीएससी इजलास को मुसलसल मुनक्किद करते हुए दीगर महकमे जात की कारकर्दगी का जायजा लेने पर अरकान ने जोर दिया। सड़कों की तोसी व कुशादगी के लिए अपनी जायदादें व अराजी देने वालों के लिए हुकूमत ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट सर्टिफिकेट जारी करेगी। इससे एक तरफ एक अच्छे मकसद के लिए अपनी जमीन जायदाद देने वालों के मफाद का ख्याल रखा जाएगा, वहीं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हुसूल जायदाद के लिए जायद माली बोझ से निजात हासिल करेगा। इस तरीक़ार से तरक्की व तोसी के काम तेजी से अंजाम पाएंगे। अवाम को इससे बड़ी सहूलत हासिल रहेगी। वजीर बल्दी नज़्म व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट्स को मालिकीन जायदाद के लिए हौसला अफजा करार दिया है। जीएचएमसी अब तक 550 से ज्यादा इस तरह के सर्टिफिकेट जारी कर चुका है। जीएचएमसी की तरफ से जारी किए जाने वाले ये सर्टिफिकेट हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ORR हुदूद के लिए भी काबिल इस्तेमाल होंगे। ऑनलाइन TDR बैंक के जरिए दरखास्तों का मुशाहिदा किया जा सकता है। इन सर्टिफिकेट्स की इजराई में शफाफियत को यकीनी बनाया गया है। शहरियों से इस सहूलत से इस्तेफादा करने की अपील की गई है। दूसरी तरफ वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने कहा कि नए म्युनिसिपल एक्ट पर सख्ती से अमल किया जाएगा। नौमुंतखबा कॉरपोरेशंस के कमिश्नर्स और टाउन प्लानिंग अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को शफाफ हुकूमत फराहम करना हुकूमत का मकसद है।
KTR ने कहा कि हुकूमत बदनवानियों के किसी भी मामले में सख्ती से कार्रवाई करेगी। उनका कहना था कि नए म्युनिसिपल एक्ट में कमिश्नरान की जो जिम्मेदारी होगी उसी को वो अपना जॉब चौट तस्वुर करें और अवाम के साथ बेहतर तालमेल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अवाम के मसाइल की फौरन यकसुई करें। KTR ने कहा कि जमहूरियत में अवाम ही असल बॉस होते हैं। उनका कहना था कि नए कानून के मुताबिक म्युनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशंस में सफाई, सरसब्जो शादाबी, अवामी खिदमात, ऑनलाइन खिदमात में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए खिदमात को बेहतर बनाएं, मकानात की तामीर की मंजूरी पर खुसूसी तवज्जो दें और 21 दिन के अंदर मकानात की तामीर की मंजूरी दी जाए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि अवामी बैतुल खला बिलखुसूस खवातीन के लिए शीट टॉयलेट्स कायम किए जाएं। रियासती वजीर ने कहा कि सरसब्जो शादाबी के लिए म्युनिसिपल के बजट का 10% रकम मख्तस की गई है। इस मौके पर मेयर बी राम मोहन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर बल्दिया लोकेश कुमार के अलावा दूसरे ओहदेदार मौजूद थे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुश्शफाता फलकनुमा मेट्रो लाइन के काम का आगाज न होने पर सवाल उठाया है। L&T हैदराबाद मेट्रो रेल की तरफ से एक ट्वीट सामने आया था जिसमें JBS मेट्रो से MGBS मेट्रो स्टेशन खिदमात के आगाज की आवाम को इत्तला दी गई थी। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने जवाबी ट्वीट में कहा कि मेट्रो रेल के पास JBS मेट्रो स्टेशन के लिए फंड्स मौजूद हैं, लेकिन जब हैदराबाद के जुनूबी इलाके की बात आती है तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। लोकसभा में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी के दरमियान अमकना स्कीम के फंड्स को लेकर नोक-झोंक देखी गई। बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत की तरफ से 2022 तक सबके लिए घर के प्रोग्राम पर सवाल उठाया। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत वजारत अमकना को 27,500 करोड़ रुपए ही मख्तस किए गए हैं। उनका कहना था कि 1.12 करोड़ मकानात को मुकम्मल करने के लिए 7 लाख करोड़ रुपए के फंड्स की जरूरत होगी। इसके लिए फंड्स कहां से लाए जाएंगे? इस पर मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने जवाब दिया, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी ने उनके जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने दूसरे सप्लीमेंट्री सवाल में उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम के तहत दिए गए मकान का हिस्सा मुनद्दम होने पर भी मरकजी वजीर को तवज्जो दिलाई और कहा कि तामीरी कामों में मेयार का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हुकूमत इस सिलसिले में क्या इक़दामात कर रही है? मरकजी वजीर के जवाब पर बैरिस्टर ओवैसी ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। बैरिस्टर ओवैसी के आदाद और शुमार पर मुतालिका वजीर बौखलाहट का शिकार नजर आए। जी सर। सर, I want to ask from the Honorable Minister through you, is that Housing for All by 2022 is a government initiative. Is it true, sir, that in this year budget, in the PMAY, your ministry has been granted 27,500 crore? Is it also true, sir, that to complete 1.12 crore houses, it will trigger an investment of more than 7 lakh crore? I want to know how do you intend to generate this revenue? Because I'm sure that you don't have a magic lamp wherein a genie comes out and gives you 7 lakh crore in 2 years. That is my first supplementary to you, sir. 32 lakh beneficiaries have already received their homes. They are living in them. Another 62 lakh beneficiaries have had their projects grounded and work is going on. मैं आपकी मदद चाहता हूं सर, मैं आपकी मदद चाहता हूं सर। यहाँ पर आप इनको ऐसा आसान से नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा सवाल क्या था सर कि मिशन 2022 के तहत आपने वादा किया कि 1 करोड़ 12 लाख घर बनाए जाएंगे। मैंने मोहतरम से पूछा कि आपको इस साल बजट में 27,500 करोड़ रुपए दिए गए। 1 करोड़ 12 लाख घर को मुकम्मल करने के लिए आपकी मिनिस्ट्री को क्या 7 लाख करोड़ की जरूरत नहीं है? और आप फिरा कर कभी फास्टर वन, कभी गूगली, कभी चक कर रहे हैं, क्या है सर ये? सर एक सवाल सर आप देखिए सर, मेरा पहला अब इसी में चले आता है। हम एक पॉइंटेड सवाल किए मोहतरम से, वजीर साहब से, और वो बोल रहे कि रिसोर्सेज जनरेट करेंगे। भाई आप
जनरेट करेंगे तो वादा करिए ना कि 7 लाख करोड़ देंगे। सर मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है, वो जवाब नहीं दी। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री मिनिस्टर साहब से ये है कि do you know sir that 4 days ago in Mau district of UP an old woman died because of collapse of stairs under this same PMAY. There are so many complaints about the quality of construction. What steps are being taken by your ministry to ensure that the quality of construction is of good standard or whatever standard is prescribed? And may I also, sir, I also want to know from the Honourable Minister, is that have all the installments under the scheme been transferred to beneficiaries in a timely manner so as to enable them to construct houses at the earliest? And what is the total number of beneficiaries whose claims are pending as of date? What measures is it adopting to ensure timely payment of installments at the grassroots level? सर ये मेरा पॉइंटेड क्वेश्चन है सर, मैं आपसे रेस्क्यू चाहता हूं कि मिनिस्टर साहब बड़े काबिल जरूर हैं, वो ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, मैं थोड़ा जवाब दीजिए। रियासती हुकूमत ने 2 अलहदा हुक्मनामे जारी करते हुए पुलिस के चंद सीनियर ओहदेदारों को इंस्पेक्टर जनरल और चंद को डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी है। हुक्मनामा 379 के जरिए 2002 बैच के 3 IPS ओहदेदार राजेश कुमार एन शिवशंकर रेड्डी, डॉक्टर वी रविंदर को सुपर टाइम स्किल के तहत इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रुतबे पर तरक्की दी गई। हुक्मनामा 380 के जरिए 2006 के बैच के 6 IPS ओहदेदारों को सुपर टाइम स्किल के तहत डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का रुतबा दिया गया। इन ओहदेदारों में कार्तिका के रमेश नायडू, वी सत्यनारायण, बी सुमति, एम श्रीनिवासलू और ए वेंकटेश्वर राव शामिल हैं। कोहे मोलाली की मौकूफा अराजी पर नाजायज कब्जों को बर्खास्त करते हुए जबरन काबजीन के खिलाफ कार्रवाई की गई। सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने रुकन वक्फ बोर्ड मौलाना निसार हुसैन हैदर खां, CEO मोहम्मद कासिम व दीगर ओहदेदारों के साथ इलाके का दौरा किया। कोहे मोलाली की 232 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जे थे, इन कब्जों को बर्खास्त किया गया है। कोहे मोला के करीब मालकाबाई चंदा के मकबरे से मुत्तसिल मौकूफा कब्रस्तान पर नाजायज कब्जे हो चुके हैं, इन पर काबिज अफराद को भी वहां से हटा दिया गया। कोहे मौला के इलाके में हजरत मीर महमूद की मौकूफा 200 एकड़ अराजी पर नाजायज कब्जे हुए हैं, इसके खिलाफ भी वक्फ बोर्ड ने कार्रवाई की। निजामिया तिब्बी कॉलेज के तुलबा, तालिबात और डॉक्टर्स का शहरियत तरमीम कानून NRC NPR के खिलाफ एहतजाज जुमेरात को 31वें दिन में दाखिल हो गया। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली स्टूडेंट यूनियन के साबिक सदर साई बालाजी ने चार मीनार से मुत्तसिल इस यूनानी तिब्बी कॉलेज के एहतजाजी कैंप पहुंचकर इजहारिया का नगद किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स व मेडिकल स्टूडेंट्स गुज़िश्ता 1 माह से ज़ायद अरसे से शहरियत सयाह कानून के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरियत में अवामी हुकूमत करने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, लेकिन आज जो हुकूमत में है वो अपने वोटर्स कौन हैं उसका इंतखाब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरियत कानून के खिलाफ खवातीन का जोश व खरोश काबिल सिताइश है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तहरीक ने पूरे मुल्क में जबरदस्त असरअंदाज किया है। हर एतबार से फेलियर साबित होगा मैडम, इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। ये हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है और ये उन लोगों की तौहीन है जिन्होंने इस मुल्क को आजाद करवाया, तो सन 57 की जंग आजादी हो या 1910 में। महात्मा गांधी कैसे महात्मा बने मालूम मैडम? उन्होंने साउथ अफ्रीका के नेशनल रजिस्टर कार्ड को फाड़ दिया था, जला दिया था। इसीलिए जब महात्मा ने फाड़ा, मैं इस बिल को फाड़ता हूं। ये हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। आजादी
ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग के सिलसिले में दारुस्सलाम में कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिसी अराकीन बलदिया का इजलास तलब किया, जिसमें अराकीन असम्बली मोअज़्ज़म खां, कौसर महिउद्दीन, जाफर हसन मिराज, अरकान कौंसल अमीरुल हसन जाफरी और रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मजलिस के जनरल सेक्रेटरी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खातरी ने शिरकत की। हफ्ता 8 फरवरी को होने वाले इजलास के सिलसिले में मजलिसी अराकीन बलदिया को जरूरी हिदायत दी गई। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से अपने एक हाथ से महरूम हो जाने वाले 9 साला मोहम्मद अरबाज और उनके वालिदैन को मजलिस की नुमाइंदगी पर महकमे बरकी से 3,60,000 रुपए की एक्स ग्रेशिया मंजूर हुई। मंजूर शुदा रकम रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने दारुस्सलाम में मुतासर इलाके के सरपरस्तों के हवाले किया। इस मौके पर रुकन बलदिया नसरीन सुल्ताना भी मौजूद थी। शादी मुबारक स्कीम के तहत हल्का असम्बली बहादुरपुरा और याकुतपुरे के मुस्तहक खानदानों को मंजूरा रुकुमात के चेक्स की दारुस्सलाम में तकसीम अमल में आई। अरकान असम्बली मोअज़्ज़म खां ने 53 चेक्स और अहमद पाशा खादरी ने 8 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मंडल ओहदेदार मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव से मुलाकात करते हुए चंचलगुला डिग्री कॉलेज की तामीर के सिलसिले में मंजूरा रकम की इजराई के लिए नुमाइंदगी की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुसलसल कोशिशों के जरिए चंचलगुला डिग्री कॉलेज के लिए मंजूरी हासिल की थी। इस इमारत के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक रकम जारी नहीं हुई। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से शहर में गरीब तुलबा को मेयारी तालीम की फराहमी के लिए मुसलसल कोशिशें जारी हैं। उर्दू मीडियम के तुलबा को तालीमी इमदाद के साथ साथ इम्तिहान की फीस भी अदा की जा रही है। अहमद बलाला की जुस्तजू से चंचलगुड़ा कॉलेज में फर्नीचर का भी इंतजाम किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने शादी मुबारक स्कीम के तहत 87 दरख्वास्त गुजारों को रकमी चेक्स हवाले किए। इस्तिफादा कुनंदगान का ताल्लुक बाक़े जहारा, 82 बस स्टैंड, आजमपुरा, चंचलगुड़ा, फरतनगर, आजमपुरा कांटा, कट्टलगुड़े से है। ये चेक जुमला 86,60,092 रुपए मालियत के हैं। चेक्स हासिल करने वाली खवातीन ने अहमद बलाला से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत की स्कीमों से मुस्तहक़ अवाम को मुस्तफ़ीद करवाने की भरपूर कोशिश कर रही है। डिप्टी तहसीलदार चारमीनार मंडल मोहम्मद यूनुस व दीगर ओहदेदार एमवी पार्ता सारथी, खान अकबर अली और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। जिले रंगारेड्डी के कत्तूर मंडल में दोपहर के खाने की वजह से 12 स्कूल के तुलबा मुतासिर हो गए। ख़ै और दस्त की शिकायत पर तुलबा को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया। मुताल्लिका हुकाम ने इस वाक़े का सख्त नोट लिया है और इस सिलसिले में तहक़ीक़ात की जा रही हैं। गांधी हॉस्पिटल में गुज़िश्ता 6 महीनों से खिदमात अंजाम देने वाले फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक सुब्रजीत सिंह नामी शख्स न्यूरो शोबे में खिदमात अंजाम दे रहा था। शुबा होने पर जब उससे पूछताछ की गई तो हकीकत सामने आई। चिलगलगुड़ा पुलिस ने केस दर्ज किया है। सुब्रजीत से पूछताछ जारी है। शमशाबाद रूरल पुलिस स्टेशन हुदूद में कमसीन बच्चे के अगवे के मामले को हल कर लिया गया। बताया गया कि तोंडुपल्ली देहात की 2 साला शिल्पी लापता हुई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से उसकी तलाश का काम शुरू किया था और बाद में शिल्पी का पता चला लिया गया। शिल्पी के अगवा में मुलव्विस ऑटो ड्राइवर संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। संदीप से पूछताछ जारी है। मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन के हुदूद में अगवे और बच्चों की फरोख्त के रैकेट में मुलव्विस 6 अफराद बशमूल 2 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया गया। अलवाल पुलिस और एसटी बालानगर की टीमों ने मुश्तरका कार्रवाई में वेमुला बाबू रेड्डी, गंगाधर रेड्डी, राजा नायक, रमेश समांतकवनी, कांति रेणुका, सुनीता और वनामला लक्ष्मी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक कांति रेणुका और समांतकवनी नौमौलूद बच्चे को अलवाल पीएस के हुदूद में फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। इत्तला मिलने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश करने पर इस पूरी टोली की सरगर्मियां सामने आई। बताया गया कि टोली जरूरतमंदों को बच्चे फरोख्त किया करते थे। ऐसे जरूरतमंद जो लावल होते थे उनका पता चलाया जाता था और उनके बाद उन्हें बच्चे फरोख्त करने की पेशकश की जाती थी।
کرائے کی ماؤں کا بھی اس ٹولی سے رابطہ تھا۔ بتایا گیا ہے کہ بابو ریڈی اور گنگادر ریڈی نومولود بچوں کو 20 تا 30 ہزار روپے میں خرید کر ضرورت مندوں میں 4 تا 7 لاکھ روپے کے درمیان اس سے فروخت کیا کرتے تھے۔ بعض بروکرز کی خدمات بھی حاصل کی گئی تھی اور انہیں کمیشن بھی دیا جا رہا تھا۔ ملزمین کے قبضے سے سیل فون اور ایک گاڑی بھی ضبط کر لی گئی۔ ایل بی نگر پولیس نے مقفل گھروں میں سرقے کی وارداتیں انجام دینے والے سارق کو گرفتار کیا ہے۔ ڈی سی پی ایل بی نگر نے بتایا کہ منچریال کا ساکن اروند اس سے پہلے رچا کونڈا، سیبر آباد اور حیدرآباد کمشنریٹ کے حدود میں کئی وارداتیں انجام دے چکا ہے۔ پولیس نے اس کے قبضے سے 19 تولے کے طلائی زیورات، 6 تولے چاندی کے زیورات، ایک موٹر سائیکل اور 5,000 روپے نقد رقم ضبط کی ہے۔ اروند کو عدالتی تحویل میں بھیج دیا گیا ہے۔ ضلع سنگاریڈی کے پٹنچرو منڈل پریوار ڈھابے کے قریب نامعلوم افراد نے 2 افراد پر حملہ کر دیا، جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا جبکہ اس کا ساتھی زخمی ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بورا بنڈے کا ساکن 37 سالہ محمد حاجی اور پاپناپیٹ کے اشوک دونوں لاریوں کو راستہ بتانے والے گائیڈ کے طور پر کام کیا کرتے تھے۔ حاجی برسر موقع ہلاک ہو گیا جبکہ زخمی اس کے ساتھی کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ ضلع ایڈیشنل ایس پی کے سوجنا نے موقع واردات کا معائنہ کیا اور وہاں پر تفصیلات حاصل کی۔ کروز ٹیم اور ڈاگ اسکواڈ کو بھی طلب کر لیا گیا اور اس واقعے سے متعلق تفصیلات حاصل کی گئی۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس کی تحقیقات کر رہی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ 1973 سے آڈٹ پیرا کے اعتراضات کی اب تک وضاحت نہیں ہوئی، جی اے کو سرکاری ویب سائٹ پر جاری کریں۔ اسمبلی عوامی جوابدہ کمیٹی کا اجلاس۔ اراضی منتقلی حق سرٹیفکیٹ کا کے ٹی آر نے کیا افتتاح۔ نئے میونسپل ایکٹ پر سختی سے عمل آوری کی جائے گی، میونسپل کمشنرز کے ساتھ جائزہ اجلاس۔ امکنہ اسکیم کے فنڈز کو لے کر وقفہ سوالات کے دوران رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اویسی اور متعلقہ وزیر کے درمیان لوک سبھا میں نوک جھونک۔ نومولود بچوں کی فروخت کا ریکٹ بے نقاب، 6 افراد بشمول 2 خواتین گرفتار۔ اور پٹنچرو منڈل میں ایک گائیڈ کا بے رحمانہ قتل، ساتھی بھی زخمی، پولیس مصروف تحقیقات۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔